हिंद मेरे फ्यूचर फौजी भाई, मैं आपका भाई ठाकुर शिवम तोमर। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है असम राइफल की भर्ती। आपने असम राइफल में फॉर्म भरा होगा। जिन भाइयों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि असम राइफल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। मैंने भी भरा था, मेरा भी आ गया है। कमेंट में बताना किसका सेंटर कहाँ पर आया है। वैसे तो क्लर्क वालों के सभी भाइयों का सेंटर धिम्पू में ही आया है, और जो ट्रेड वाले हैं, ट्रेड वाले सभी भाइयों का सेंटर ज़्यादातर नागालैंड आया है। तो नागालैंड तो थोड़ा दूर है, धिम्पू थोड़ा उससे पहले है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भाई पहुंचना कैसे है। मैं अपने राजस्थान वाले यूपी, राजस्थान यूपी हरियाणा और दिल्ली वगैरह इन भाइयों के लिए बता रहा हूँ। और तो मुझे पता नहीं क्योंकि कहाँ से कैसे ट्रेन जाती है, इनके लिए तो यही है। तो सबसे पहले तो आपको दिल्ली से ट्रेन मिलेगी। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको दिल्ली से मिलेगी ट्रेन। आपको ट्रेन मिलेगी दिल्ली से। तो दिल्ली से आपका रास्ता धिम्पू तक का रास्ता है एक दिन और तुम्हारे 14 घंटे लगेंगे आपको। मतलब हाँ, एक दिन लगेगा और 14 घंटे लगेंगे, इतना दूर है आपका दिल्ली से। तो पहले तो आपको दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली से आपकी कई ट्रेनें हैं। और भाइयों हाँ, रिजर्वेशन 1 महीने पहले अभी से करा लो, शायद बाद में सीट मिले ना मिले। तो भाइयों आपको रिजर्वेशन पहले ही करा लेना है ध्यान से, क्योंकि भाई इतनी दूर आप ना तो खड़े जा सकते हो ना कैसे भी, फिर रिजर्वेशन ही नहीं होगा। सीधी सी बात तो ये है। तो आपको दिल्ली से ट्रेन मिल जाएगी। दिल्ली से ट्रेन है आपकी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है सीधी। एक तो है आपकी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस और एक है आपकी राजधानी एक्सप्रेस। और भी कई ट्रेन मिल जाएंगी दिल्ली से, आप देख लेना। वैसे किराया भाई किसी का ज्यादा है, किसी का में 750 रुपये है मिनिमम किराया। तो नॉर्मल ट्रेन का, राजधानी का बहुत ज्यादा है। तो आप देख लेना, जैसे आप जिससे जाना चाहें, जिससे आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप जा सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ट्रेन की बात। और हाँ, आपको ट्रेन दिल्ली से गुवाहाटी के लिए सर्च करनी है, तभी ट्रेन मिलेगी। गुवाहाटी से आपको बस वगैरह से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से कोई ट्रेन नहीं है। वहां से आपको बस वगैरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाना पड़ेगा। ये चीजें मैं थिम्पू वालों के लिए बता रहा हूँ, नागालैंड वालों के लिए नहीं। उनका मुझे नहीं पता है, ये थिम्पू वालों के लिए है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो और हाँ, अब दूसरी चीज पे आते हैं। ये तो आपकी चीज हो गई पहुंचने की। अब आपकी बात आती है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या ले जाने हैं। तो भाइयों आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे ले जाने हैं, सारे के सारे। उनकी 2 कॉपी ले जानी है और ओरिजिनल भी ले जाने हैं। और अपने हाथ से सिग्नेचर मतलब अटेस्टेड करके ले जाने हैं। ध्यान रखें, ओरिजिनल भी ले जाने हैं और 2 कॉपीज भी ले जानी है साथ में। ठीक है। और अब दूसरी बात आती है कि वहाँ पे रनिंग कैसे कराई जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रनिंग कैसे होगी। तो पहले तो मैं ये बता दूं, लड़कों की रनिंग है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है। ठीक है, 5 किलोमीटर लगानी है आपको। 24 मिनट मिलेंगे और चिप वगैरह लगा देंगे वो पैर में। ठीक है, वैसे ही होती है, वैसे नहीं होगी, आर्मी रैली की तरह नहीं होगी। तो वहाँ पे आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर करनी है। 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रनिंग की बात। और कराई कहाँ पे जाएगी, रनिंग कराई जाएगी आपकी रोड पे। आपकी रनिंग रोड पर ही होगी। ठीक है। और हाँ, एक सबसे बुरी चीज इसमें यह है कि भाई वहाँ की जो रोड है ना, ऐसे प्लेन नहीं है अपने राजस्थान हरियाणा यूपी की तरह। भाई वहाँ पे तो पहाड़ हैं, ऊंची नीची रोड है। तो भाई प्रैक्टिस बड़ी बढ़िया करके ही जाना, वरना जाने आने में हालत खराब हो जाएगी अगर फेल हो गए तो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई आपकी रनिंग रोड पर होगी, इस चीज का आप ध्यान रखना। और रोड आपकी ऊंची नीची मिलेगी। ठीक है, तो ग्राउंड में नहीं होने वाली है आपकी रनिंग। ये हो गया आपका। और दूसरी बात, एक बात और कि भाई वहां पे अपने डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखना आपको पूरे रास्ते में। उनको ही रखना बहुत बड़ी बात है। पहले तो अपना सामान, हर चीज का ध्यान रखना है। और भाई अकेले मतलब आप अपने कांटेक्ट कर लेना भाई, जिसकी भी है। वैसे मेरा भी है, तो आप मुझे मिल सकते हैं, कोई मिलना चाहे तो। ठीक है, मुझसे कांटेक्ट कर लेना। जैसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ठाकुर शिवम तोमर RJ05। अगर किसी का है फिजिकल तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है भाई, आपका सबसे पहले वहां पे फिजिकल होगा, मतलब सॉरी, फिजिकल से पहले आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा। मतलब आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह जो भी है वो नापी जाएंगी। इसमें क्लियर होने के बाद ही आपको रनिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो पहले आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह नापी जाएंगी, फिर उसके बाद आपकी रनिंग होगी। ठीक है, फिर उसके बाद
रनिंग जिन बंदों की क्लियर हो जाएगी उनको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उनको ही रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा जिनकी रनिंग क्लियर हो जाएगी। रनिंग क्लियर होने के बाद रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। फिर रिटर्न के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जिस भी ट्रेड से हैं आप, जैसे कुक वगैरह से, कुक मतलब ट्रेडमैन वाले अपना अलग टेस्ट रहेगा, और जो क्लर्क से हैं उन सब का भाई कंप्यूटर हिंदी और स्पीड की, हिंदी और इंग्लिश की स्पीड है वो लिखी हुई है 30 और 35 FPS, मतलब MPS जो भी है, क्या है वो, ठीक है। वो आपको करनी ही पड़ेगी क्वालिफाई। फिर आपका मतलब ट्रेड टेस्ट होने के बाद ही आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट के बाद आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा जो बंदे ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फिर उसके बाद लास्ट में आपकी मेरिट आएगी। उसके बाद आएगी आपकी मेरिट, जो भी आपकी जिले के हिसाब से, राज्य के हिसाब से आ जाएगी, जितनी जाएगी आपकी मेरिट क्या है। तो ये है आपका सारी डिटेल है ये अब तक की असम राइफल। और भाइयों एक बात और क्लियर कर देता हूं आपको मैं कि भाई जिसकी हाइट और चेस्ट हो वही वहां पर जाएं, क्योंकि सबसे पहले हाइट और चेस्ट का ही मेजरमेंट होगा, तभी आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करा जाएगा, आगे भेजा जाएगा, वरना वहीं पे आपको घर वापस लौटा देंगे। तो भाई ध्यान से जाएं, अपनी हाइट और चेस्ट पहले ही कंफर्म कर जाएं, ठीक है। पहले ही कंफर्म कर जाएं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। और इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो भाइयों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिफेंस रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।